नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गठन के 2 हफ्तों के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक आज बुलाई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया जाएगा। जानकारों की माने तो कर्ज माफी की राज्य के खजाने पर काफी बोझ पड़ेगा और यूपी के किसानों पर आपको बताएं करीब 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूपी सरकार कर्ज माफी के फैसले पर आगे बढ़ती है तो बैंकों को नुकसान होगा। कैबिनेट बैठक में खासतौर पर दूसरे मुद्दे जैसे कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे फैसलों को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रकार से अध्ययन कर रही है और जैसा कहा गया है कि पहली जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में लघु सीमांत कृषक और लघु कृषकों के ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा हम माफ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कर्ज से डूबे हुए किसान और प्रदेश में आर्थिक रूप से जो जर्जर किसान हैं, विशेष रूप से लघु सीमांत कृषक और लघु कृषक, उनके जरूरतों को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि उनकी कर्जों की माफ़ी होगी और उस पर सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है और बहुत जल्दी ही फैसला हो जाने वाला है। और मेरे सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए। संतोष, आज का दिन काफी अहम क्योंकि किसानों की नजर शायद आज योगी आदित्यनाथ पर रहेगी। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली कैबिनेट बैठक तो है, क्या उनको कोई सौगात मिल सकती है? खासतौर पर किसान के कर्ज माफी पर फैसला हो सकता है? जी हाँ, देखिए आज शाम को जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो उसमें ये फैसला हो सकता है कि बीजेपी की पहली जो सरकार है ये ले, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था, उनसे वायदा किया था जनता से, और जनता ने उन वायदों के आधार पर प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो कुल मिलाकर इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो किसानों की कर्ज माफ़ी है उस पर आज फैसला लिया जा सकता है। साथ ही क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक इलाका ऐसा भी है, बुंदेलखंड का इलाका, जो कि काफ़ी पिछड़ा रहा है, इतने सालों के बाद भी वहाँ बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाया है, तो इसको लेकर हो सकता है उस पर भी फैसला हो। और दिव्यांगों की पेंशन को लेकर, क्योंकि दिव्यांगों के बारे में जिस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री ने भी और योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार के दरमियान जो बातें कही थी, उनमें से दिव्यांगों को पेंशन को बढ़ाने की बात भी थी शामिल। तो हो सकता है 300 रुपये अभी जो मिलता है वो 500 रुपये के आसपास कर दिया जाए दिव्यांगों के पेंशन का। और वहीं अवैध बूचड़खाना एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए, और उन्हीं उस पर कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से सरकार ने लिया है, तो हो सकता है कैबिनेट पर आज एक और बड़ा फैसला इस पर भी आ सकता है कि अवैध बूचड़खाने जो हैं वो पूरे राज्य भर में नहीं चलेंगे उस पर। तो ये कई मामले हैं जो कि चुनाव के दरमियान प्रचार में बीजेपी ने किया था, उनको अब भारतीय जनता पार्टी अमली जामा पहना सकती है। जी वाकई कई सारे मुद्दों पर फैसला संभव है। खासतौर पर किसान वर्ग वो शायद खुश हो जाए अगर उनकी कर्ज माफी का ऐलान कर दिया जाता है। 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज है संतोष इस वक्त किसानों पर यूपी के, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक अगर यूपी सरकार कर्ज माफी के फैसले पर आगे बढ़ती है तो बैंकों को नुकसान होगा। तो जो शायद बैंक वर्ग है वो इससे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। दोनों को साथ में लेकर चलना कितना मुश्किल या कितना आसान हो सकता है मुख्यमंत्री साहब के लिए? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि बोझ बढ़ेगा, क्योंकि 62,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। लेकिन अभी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने अलग अलग मंत्रियों से जिस तरीके से उनकी मुलाकात हो रही है, उसको आप ऐसे देखें कि वो रेवेन्यू जनरेट किसी और तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अभी कुछ देर पहले ही महेश शर्मा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। महेश शर्मा से मुलाकात का एक दूसरा अर्थ ऐसे निकालें आप कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को चूज किया जाएगा और अधिक कैसे किया जा सके ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे, और अगर टूरिस्ट पहुँचता है तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की चीज़ों पर योगी आदित्यनाथ अपना काम करेंगे ताकि जो बोझ है उस बोझ को हल्का किया जा सके। जी। और बीजेपी का जो संकल्प पत्र था संतोष, उसमें कहा गया था कि किसानों की जो आय है उसको दुगना करेंगे। इसको लेकर कोई फैसला संभव है?
देखिए, अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड से जिनके लगभग 62,000 करोड़ का जो कर्ज माफ़ी की बात है, उस कर्ज माफ़ी पर अगर सरकार फैसला लेती है, उसके बाद इमीडिएटली फिर उनको जितनी की रकम उन्होंने कर्ज के रूप में लिया है, उतनी रकम एक बार फिर से उनको बिना ब्याज के मिलेगा लोन के रूप में। और सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में कृषि परक नीतियां हैं और उन नीतियों के आधार पे अब उम्मीद की जा रही है कि किसानों के लिए वो बेनिफिशियल साबित होगी। तो हो सकता है कि किसानों के लिए आज कई सौगातों का ऐलान किया जाए, खास तौर पर उनके कर्ज माफी को लेकर। शाम को 5 बजे यूपी कैबिनेट की पहली बैठक होनी है, उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। संतोष, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो योगी की अग्नि परीक्षा के पहले दिन यूपी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के सामने शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने करीब 6.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिया। सोमवार शाम 6 बजे से शुरू हुई मैराथन बैठक रात करीब 12:30 बजे खत्म हुई। लखनऊ एनेक्सी में पहली बार इतनी देर रात तक किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है। मीटिंग में शिक्षा के सत्र नियमित करने, साथ ही समय से परीक्षा कराने, खाली पड़े पदों को भरने और नकल विहीन माहौल बनाने की बात कही गई है। साथ ही अध्यापकों के समय से आने की हिदायत के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में मनमानी फीस पर भी अधिकारियों ने अपना एजेंडा रखा है। योगी के सामने 6.5 घंटे तक अधिकारी 100 दिन का एजेंडा बताते रहे। सौ दिनों के भीतर हमको कौन कौन से काम करने हैं, पूरे वर्ष का टारगेट हमको क्या लेना है और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमको किन किन टारगेट को पूरा करना है। बड़े विस्तार से माननीय मंत्रीगण और उनके साथ में जो अधिकारीगण थे, उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण रखा है और एक विजन तय किया है कि हमको किस लक्ष्य के साथ में, किस तन्मयता के साथ में काम करना है। मुख्य विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में नकल को रोकना, गुणवत्तापरक शिक्षा को देना और जो शिक्षा का कैलेंडर है उसको तय करना है। आज केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद महेश शर्मा ने कहा कि सूबे में टूरिज्म को लेकर चर्चा हुई है। सरकार अपनी पहचान बना चुकी है, अपना कार्य शुरू कर चुकी है देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत करीबी से देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करते हुए और उनकी कार्यशैली से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से, खासतौर पर बुंदेलखंड, सोनभद्र और सभी जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, उनमें हम किस तरह से पर्यटन स्थलों का सर्वांगीण विकास, चाहे वहां का रेलवे स्टेशन का विकास हो, चाहे वहां की हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी हो, वहां की सड़कों का विकास हो, इनका सबके विकास की बात पर बृहद चर्चा हुई। मेरा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर है, वहां पर भ्रष्टाचार का एक आइकॉन बन चुका था। उत्तर प्रदेश की शो विंडो है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र। उनके सर्वांगीण विकास के लिए कैसे और काम किया जाए, कैसे वहां की कानून व्यवस्था सुधारी जाए, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी को, एम्स को देने की विषय पर भी चर्चा हुई।